नाम कोई भी होगा उसे सिद्ध करना, क्योंकि उसके नाम अनेकों हैं। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी जीवों को लाभ पहुंचाएगा। जब तक वो नाम सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई नाम जीवों के लिए हितकारक नहीं। नाम अपने अपने समय में ठीक थे। सज्जु का नाम सज्जु में ठीक था, त्रेता का नाम त्रेता में, द्वापर का नाम द्वापर में। अब ये कलयुग लगा हुआ तो नाम सिद्ध करना पड़ेगा। नाम जब सिद्ध हो जाता है तब आत्म कल्याण, मुक्ति और मोक्ष का दाता बनता है। और जब तक नाम नहीं, तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक बच्चों। इसलिए मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने धर्म पुस्तकों को बहुत गहराई से नहीं देखा। अगर देखते होते तो ये मिल जाता उसमें ये है। मैंने कोई गढ़ा नहीं है, लेकिन अब यह है कि तुमको मालूम नहीं है, उसका बोध नहीं है, इसलिए क्या किया जाए। तो मेरा नाम नहीं है ना आपका, ये तो उसका नाम है प्रभु का। वही जो सबका सृजनहार, जो सबका मालिक, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हो। इसलिए आप लोग कभी शंका मत पड़ा करो, शंका अति दुखदायी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सच्चाई तो ये है, ये देश परिवर्तनशील है। इसको चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो नकार नहीं सकता। ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। कोई चीज यहाँ स्थायी नहीं रह सकती है। राजा से लेकर रैयत तक ये परिवर्तनशील देश है और ये मृतलोक है। तो आप इसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। अगर यही समझने की कोशिश करो कि मैं कहाँ से आया, मैं इन चीजों में क्या चाहता हूँ, परिवार में, बच्चों में, जाति में, समाज में, या काम में, या खाने में, या सोने में, या मतलब है कपड़े पहनने में, क्या चीज की ढूंढ है कला से। तो अगर ये आप सोचने का विचार करो तो समझ में आएगा। तो जो चीज आप सोचोगे जानकारी के लिए तो किसी से पूछोगे भी कि भाई मैं कहाँ आया हूँ और इस संसार में क्यों दौड़ रहा हूँ। पूछने वाला जब पूछेगा भाई इसमें क्या चाहते हो, तो आप कुछ ना कुछ मोटा महीन कोई शब्द कोई मतलब माने तो बताओगे कि भाई मैं इसमें ये चाहता हूँ। जैसे कोई चाहता है कि मैं धनी हो जाऊं, मेरे पास जमीन ज़्यादा हो जाए, मकान हो जाए, मेरे पास बहुत बच्चे हो जाए, मेरे पास राजपाट हो जाए, तो उसको ये जानने की कि भाई तुम इसमें चाहते क्या हो, क्यों राजपाट चाहते हो, तो वो बताएगा कि मैं इसलिए चाहता हूँ। क्यों तुम धनी होना चाहते हो, तो उसको एक चीज़ समझ आएगी कि वास्तव में संसार क्या है और हम क्या है। संसार कितने दिनों का है और हम कितने दिन के हैं, ये बिना महापुरुषों के ये आपको भौतिक बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्या ये बगैर महापुरुषों के नहीं आ सकती, चाहे जितनी भी दौड़ लगाओ आप। ये तो आप अपनी
मोह ममता आसक्ति में दौड़ लगा रहे हो, लेकिन सही सच्ची हकीकत और वास्तविकता तो ये कि इसमें कुछ है, इसमें दौड़ रहे हो और दौड़ थकी दम टूट जाएगा, पर उसी जगह बस, कुछ नहीं, तेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमको थोड़ा संकेत देता हूं कि तुम जहां से आए हो, किस रास्ते से आए हो, जहां से आए, उसका थोड़ा संकेत देता हूं, तो आपको ये मालूम होगा थोड़ा बहुत कि भाई कुछ जाना जाए, कुछ समझा जाए। दोनों चीजें इसी मनुष्य शरीर में, भौतिक बुद्धि ज्ञान और आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान, इसी शरीर के द्वारा यानी प्राप्त होता है और इसी के शरीर के द्वारा ही बताया जाता है। वहां तो ये शरीर है नहीं, वहां तो वहां की भाषा, वहां तो वहां का वो तो अलग है, लेकिन यहाँ मृतलोक की जो भाषा है और मृतलोक एक दूसरे से जो कहना है, वो तो एक दूसरे का शरीर होना चाहिए। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो आप तो डर के मारे तुरंत दम तोड़ दोगे, भय हो जाएगा। आप ही के शरीर में कोई मिलना चाहिए, तब तो हो सकता है। तो एक प्रार्थना करो, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ऐसा तुम्हारा प्रकाश सुंदर, अस्थाई, अखंड और अथाह देश, उसको छोड़ करके आए। वहां न कभी रात हुई न होगी। ये चीजें जितनी भी देखते हो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये वो नाम निशान को नहीं। ऐसे देश के, ऐसे अपने घर के वासी और वो सच्चा सबका माता पिता, उसको छोड़ करके यहाँ पराये देश में आप आए। दूसरे के देश में आकर यहाँ तुमको भटका दिया गया, इन्हें रास्ता छुड़ा दिया। जब रास्ता छोड़ दिया, भूल गए, तो अब यहाँ रास्ता ढूंढ रहे हो कि मुझे अपने घर में कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि उस घर में आनंद ही आनंद, सुखी सुख, ज्ञानी ज्ञान, प्रेमी प्रेम, शक्ति शक्ति, अमृति अमृत। तो वो जब कभी आप याद करते हो तो कहते हो भाई मेरा वो सुख कहाँ है, वो आनंद कहाँ है। तो इन सब चीजों में चारों तरफ दौड़ रहे हो क्योंकि रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ते से आए थे, जैसे पिता की उंगली पकड़ करके बाजार में गए और वो तमाशा जब बच्चा देखने लगा, तो वो पिता की उंगली को छोड़ दिया, तमाशे में लग गया, पिता आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो बच्चा इधर चला गया, तो अब ना उसको तमाशे का मजा, और पिता ढूंढ रहा ना उसको मिल रहा, अब भटक गया। कितने लोग इस भीड़ में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं, तो हाथ तक नहीं देते। तो वो तो अपना घर है, उससे वहां से आए हो। एक ही रास्ता सबके आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का। जब एक ही रास्ते से आए हो मनुष्य शरीर में, एक ही जगह पर सबको बैठा दिया। जब बैठ गए आप, और जब रास्ता मनुष्य शरीर में आए थे और वो तुम भूल गए, छूट गया, तो आधार जब आपका छूट गया, टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो यहाँ भटक रहे हो। अब यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? इंद्रियों के,
दरवाजों पर इंद्रियां इधर उधर बढ़ती हैं, देखने सुनने में, खाने में, इन सब चीज़ों में मन इनके दरवाजों में बैठ करके वही क्षणक रस लेता है, एक ठंडक, सोचता है कि भाई जब इतना जरा सा मिल गया तो आगे और मिल जाएगा, वहाँ गया उतने ही वहाँ तो आगे मिलेगा, तो उसकी इच्छा यानी उसी आनंद की है, पर यहाँ कहीं भी वो आनंद नहीं, वो सुख कहीं नहीं, वो अमृत यहाँ कहीं नहीं, वो शक्ति सुंदरता और ज्ञान यहाँ कहीं नहीं, वो तो आपने अपने घर को। यही जीवात्मा जो मनुष्य मंदिर में बैठी है ये इतनी सुंदर है कि इससे सुंदर कोई चीजें है ही नहीं, लेकिन अब उसका दृग दर्शन कैसे हो, साक्षात कैसे हो? तो जब तक कि वो महापुरुष महान आत्माएं जगी हुई नहीं मिलेगी, जिन्होंने अपना साक्षात्कार किया और जिन्होंने उस परमात्मा का, जिन्होंने ब्रह्म का, जिन्होंने पार ब्रह्म का, जिन्होंने साक्षात और उस प्रभु का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, तब तक आपको ना अपना बोझ हो सकता ना हो उनका किसी का होगा। तुमको क्या मालूम मृत लोग क्या है, तुम क्या जानो कि मतलब स्वर्ग वैकुंठ क्या, तुमको क्या पता है कि ब्रह्मांड क्या है, तुम्हें क्या मालूम है कि पार ब्रह्मांड क्या? यही भटक रहे हो गलीज में, कूड़े कचड़े, इसमें वासना, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की अनंतों वासनाएं, और वो दूषित वासनाएं, उसमें मतलब ये इधर से उधर, उधर से उधर। तो जब वासनाओं में घूम रहे हो और ओस को चाट रहे हो तो आपको मतलब एक कब तृप्ति मिल सकती है? इंद्रिया क्या है? ये मतलब चाट नहीं है, ये बाहर हो उसको, मन दरवाजे पर बैठ करके बस उसको ऐसे करता है, उसमें रस नहीं, कुछ नहीं है तो भागते वहां। फिर सब चीज मिल जाए तुमको, एक पैसा भी 9,000 पति, लखपति, करोड़पति, एक भी झोपड़ी हो, मकान मिला, ये मिला, वो मिला, सब मिलेगा, कुछ भी ना हो तुमको, जिम्मेदारी मिल जाए, राज मिल जाए, वहां भी तुम देखो चारों तरफ घूमकर कहीं कुछ नहीं। वास्तव में ये संसार जिसने बनाया और जो हमको मांग करके ले आया, ये अपूर्ण है और नाशवान है, परिवर्तनशील है। अब जो ले आया और मांग करके ले आया तो उससे मांग के ले आया, तो मांग के ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, उसके लिए कठोर तपस्या करनी। जब कठोर तपस्या करेगा तभी तो वो मालिक प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होकर के कहेगा तुम क्या चाहते हो, तब फिर उसने मांगा कि ये जो ये जीवात्मा है, हम इसी तरह का राज चाहते हैं तो हमको दे दीजिए। यानी इस प्रसन्नता के एवज में आपका एक छोटा सा भंडार दिया गया, और वहां से रास्ते से ले आए, रास्ते से ले आए, रास्ता दूसरा नहीं है, एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का। न पहले था दो रास्ते, न आप आने का भी एक जाने का। अब जब तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आप अपने ऐसे यानी मतलब प्रकाशमान और स्वच्छ और पवित्र निर्मल देश में आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी बात तो छोड़ दीजिए आप, वो जो कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु और वासी, ब्रह्म निरीय विरज अपनासी, कहते हैं ताम वो कर कारण आई, कहते हैं वहां मोह कुछ नहीं, न काम है, न मोह, क्रोध है, न ये, न आता, न से, इनमें से कोई चीज वहां है ही नहीं। न ये जमीन है, न आसमान है, ना स्वर्ग है, न वहां वैकुंठ है, ना वहां मतलब ये है कि ब्रह्मलोक है, न ब्रह्मांड है, कहते हैं वहां ये सब कुछ है ही नहीं। एक अनि अनामा, कहते हैं वो एक अनाम है, अरूप है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कितना लंबा चौड़ा है, कितना, उसकी क्या तारीफ होगी, कोई क्या कर सकता है, कितना लंबा चौड़ा। और उसको कहो कि मतलब यह है कि कितने शंखों, ये लंबाई चौड़ाई योजन की है, तो वो भी नहीं कहने में आता, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो आता है, यानी वो तो ऐसा महासागर है कि उसकी कोई पैमाइती नहीं हो सकती। वो तो अब यह है कि वो जो यहाँ जो कुछ भी उसने रचना जिसने किया, जो भेजा गया, वो तो एक बूंद है,
ये सब पूरी त्रिलोकी एक बूंद की रचना है। तो आप तो मतलब है बूंद को भी नहीं जान सकते हो, बाकी इसको क्या इसी को नहीं पहचान सकते तो बूंद की बात तो बहुत दूर है। ये तो कूड़ा कचरा अंधकार है, अज्ञान है। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह इसका छत्र है, राज है अखंड, इसी में फंसे पड़े हुए हो और इस पाप और पुण्य में, बद और नेक में, इसमें कहाँ किसको सुख है? न बच्चे को है, न स्त्री को है, न पति न पत्नी को, न भाइयों को, न अड़ोस को, न पड़ोस को, न जाति को, न धर्म वाले को, न राज वाले, कुछ नहीं। सब ऐसे ही भटक रहे हैं ऐसे। तो आप अपना रास्ता छोड़ दिया और परदेश में आकर के जो आपको अधिकार दिया, जो ईश्वर को भी अधिकार नहीं, वो आपको दे दिया। उसने ये अधिकार दिया है कि देखो ये बुरा, ये अच्छा, तुम बुरा से बुरा करो, अच्छा से अच्छा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक और आदेश नहीं। इतना अधिकार कलयुग में आपको दे दिया कि जो भी अच्छे बुरे काम करोगे अपना अपना भोगो, मेरी तरफ से कुछ नहीं। मैं इससे अलग हूं, तुमको स्वतंत्रता स्वाधीनता मृतलोक में कर्म करने की दी। तो आपको इतना अधिकार आपको मिला और फिर आपने किसी महात्मा से, महापुरुष से नहीं पूछा कि भाई मुझे कौन से अच्छे और बुरे काम करना और कौन से नहीं करना। अगर आपने उसको समझ लिया होता तो ये बुरे काम क्यों करते आप, क्यों आप गंदगी में पड़ते, तब तो आपको रास्ते ही मिल जाता और जीवात्मा को वापस कर देते। तो वहाँ पर ये न मन है, न वहाँ बुद्धि है, न चित्त है, न प्राण है वहाँ, न प्रकृतियाँ, इनमें कोई मसाला न स्थूल है वहाँ, स्थूल शरीर, न वहाँ पर लिंग शरीर है, न वहाँ पर सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। इनमें से कोई चीज, नूर ही नूर, यानी प्रकाश ही प्रकाश बरसता। तो वहाँ ये सूरज उरज क्या करेगा? इसके घास पर, यानी सूरज लाखों लाखों एक घास के पत्ते पर उगा दीजिए तो वहाँ क्या होने वाला है? ये कुछ नहीं। ऐसे देश के रहने वाले और परदेश में बिल्कुल आकर के नीचे गिर गए। और कभी तुमने इतने युग बीत गए, किताबें इतनी नहीं, स्याही समुद्र की खत्म हो जाएगी और बनराई की कल में खत्म हो जाएगी ये, और पृथ्वी जो है इसका कागज बना लो खत्म। इतने दिनों से आप वहां से आए हो और यही अभी तक नहीं गए। आपको तो कुछ मालूम, आप तो कुछ जानते नहीं हो, इसलिए आप ये झगड़ा झंझट है। और फिर यह है कि आपको थोड़े दिन का वक्त मिला, उसमें भी इतने तूफान, इतनी आफतें खड़ी करते हो अपने लिए और औरों के लिए कि भाई तुम ये नहीं सोचते हो कि थोड़े दिन का हमको समय मिला और उसने अमूलक हमको ये समय दिया और अमूलक मनुष्य ये तन यानी जिस्म दिया है, ये बेशकीमती है, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। और आप इतना नहीं समझते हो कि हमको किराए का मकान मिला और उसमें तूफान मचाया, मेरा है, कहता है तेरा है, तो कहता है मेरा इंदौर है, तेरा इंदौर, ये मकान तेरे, चिल्ला रहा दिनों रात। अरे तू ये नहीं जानता है इसमें कोई तेरा नहीं है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई राज, कोई पाठ, कोई बच्चे, कुछ नहीं। तू यहाँ करके मतलब अज्ञान में चिल्ला रहा कि मेरा, तब तक समय पूरा हो गया, बस तुमने ना अच्छा समझा बुरा कि पाप पुण्य क्या है, तब तक उसने हुक्म दे दिया कि भाई अच्छा जाओ सिपाहियों जाओ मकान खाली करो। तो वो दौड़ पड़े। तुम वो सिपाही यहाँ अमेरिका में तुम जा रहे हो सड़क पर, बस उनको कागज मिलना चाहिए बस, और बस यहीं से आवाज दी तो अमेरिका में ठक जैसे गोला लगता, बात उसी जगह सड़क पर वो लट जाएगा, चलता रहेगा। लोग कहेंगे भाई अभी तो ठीक जा रहा था और ये बिल्कुल उलट गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, और मतलब ये कि पागल हो गया। और उनको यहाँ पर छड़ भी नहीं लगेंगे, बस कैसे पहुंच गए और बस एकदम चढ़ बैठेंगे, कहेंगे भाई मालिक का हुक्म हो गया और मतलब मकान खाली कर दो। तो जहाँ से सिपाही दौड़ते हैं वहां से तो कोई दूर नहीं है, वो तो सामने दिखाई देता है। यानी तुम्हारे लिए तो अमेरिका और फ्रांस और ये वो बहुत दूर है, लेकिन उन सिपाहियों के लिए वहाँ कुछ दूर नहीं, सामने है, बिल्कुल सामने दिख।
तो बस दौड़ के फट से पकड़ लिया। और बात देर क्या लगी, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल पाते तेरा है। जब निकाल के बाहर कर दिया उस चेतन को, ये शरीर तो ये बड़ा, अब तो तेरी आंखें नहीं चलेगी, न कान चलेंगे, ना हाथ पैर चलेंगे, अब तो तुम मिट्टी हो गया, जड़ है। तो इस जड़ में वो चेतन यानी उलझ गया, फंस गया, क्योंकि आपने उस पर गंदगी जमा कर ली, तो बस मतलब यह है कि वो अचेत हो गई। वो चेतन जीवात्मा जो उसकी अंश थी, उसका जो नूर था वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये पड़ा, और तेरा जितना भी राजपाट का, घर दौलत का, ये जितना भी सामान था, ये तो सब तेरा भाई पास, कुछ इसमें से तू ले जा सकता? वो ऐसा ही है कि इसमें से कोई चीज ले जाओ तो मैं सबके लिए डंडोरा पीटूं कि अगर कोई ले गया हो तो मैं बताऊं कि हाँ वो ले गया। तो इसमें से कुछ नहीं। जब तुम ये देखते हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता तो कोई मखमल पहन के आता कि वो रेशम पहन के आया? राजा के यहाँ हो, गरीब के यहाँ हो, झोपड़ी में हो, महल में हो, वो तो नंगा आता है। और तुम उसको देखो कि कैसे ऐंठता है, रोता। तो क्यों रोता है वो? उसको बहुत दर्द, बड़ी पीड़ा होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अम्मा कहती है मेरी तरफ से, वो क्या देखेगा? न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न समझना। वो तो बिल्कुल एकदम से पागल है, तो रोता है, चिल्लाता। अगर उस समय की तकलीफ को आपको बता दे तो होश आ जाए। इसलिए कहा जलमत मरण दूसरे दुख होई। जल में मरने का इतना अत्यंत है, यानी कष्ट होता है जो कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए वो रोता चिल्लाता है। तो तुमको ये देखना चाहिए था कुछ लेके नहीं, कोई सोना चांदी, कोई विद्या भाता, कोई मतलब मकान या रिश्तेदार कुछ लेकर आया, नंगा है। और जब जाने का समय हो गया तो उसने सब आपसे रखवा लिया। देखना, सुनना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना सब न पढ़ सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो, सब रखवा लेगा। और बस सीधा धक्का मार के, वो भी नहीं बयान कर सकते हो कि कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा है, वो भी नहीं कह सकते। न आने की न जाने, कहने नहीं देगा कि अगर बता दिया तब तो फिर मरो। लेकिन महापुरुष जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, कितना, तब वो बताते हैं। और तुम कहते हो मेरा तेरा है। अरे मतलब सोच तो लो कम से कम, तो ये नहीं सोच पाते हो तो यहां से कुछ ले जाओगे? इतना तो तुमने इकट्ठा किया। लेकिन ये समझना चाहिए आपको कि ये जो भी सामान आपने जमा किया, मकान है, झोपड़ी है, खेती है, तुम्हारा मतलब ये है कि सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, अनाज है, जो कुछ भी आपने जमा किया है वो सब इसके लिए, इस मकान के लिए, इस शरीर के लिए, इस किराए के मकान के लिए, ये सामान आपने जमा किया तो आप इसके काम में लो। यानी मतलब है इसकी रक्षा संभाल। खाना है, कपड़े हैं, आपको फल है, फ्रूट है, दूध है, घी है, और आप दवा और मकान में अच्छे, इसको तो रखो आप, क्योंकि इसमें जीवात्मा है, तब तक इसको ठीक रखो। ये ठीक रखने का इसका ये सामान इसके काम में लो। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि आप फेंक दीजिए, लेकिन वो जीवात्मा जब निकाली गई तो आपने उसके लिए क्या जमा किया? उसके लिए कौन सा सामान इकट्ठा किया कि जो अब मेरे साथ चलेगा? उसके लिए तो आपने रत्ती भर भी, एक कण भर भी कुछ नहीं जमा किया, कुछ सोचा ही नहीं कि भाई जीवात्मा के काम के लिए भी कुछ जमा करना चाहिए। जिस समय पर कोई काम नहीं आएगा, सोना चांदी, बाल बच्चे, दोस्त मित्र, राजपाट, फौज फाजा, तो मतलब एक वो जमा कर लो तो रक्षा करेगा। तो उस चेतन जीवात्मा की रक्षा होनी चाहिए। तो चेतन धन जीवात्मा के लिए आपने कुछ जमा किया? कुछ नहीं किया। ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन क्या करें, उस समय पर ऐसा नशा चढ़ा था कि आप बात को सुनते ही नहीं थे। उस समय पर भगे चले जा रहे थे, पता नहीं उधर कहाँ क्या मिल जाएगा। अब वहाँ सब जगह ठोकर लगी, वो तो मैं जानता हूँ कैसी कैसी ठोकर लगी, वो तो मुझे तो मालूम है। और मैं कहता था कि आप उधर जा रहे हो उधर और धोखा खा जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। मैं बराबर कहता, जब इंदौर में आया तब तक मैंने आपको ये कहा धोखा खाओगे, तुमको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगा, तुम रोओगे, तुम्हारे बच्चे रोएंगे और अड़ोस पड़ोस के रोएंगे और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वही बात आ गई सामने, तो तुमने कोई बचाव अपना किया। इसलिए ये सब चीजें इकट्ठी करो, आप अरब खरब सब रखो,
जब आपके बाबा जी ये कहें कि फेंक दो तब कहना, लेकिन ये समझो कि ये सब किसके काम आएगा, इसके साथ तो ये तो खाली हो गया, ये पड़ा अब तो इसके साथ नहीं जा रहा और ये इसके साथ नहीं जा रहा, तो बताओ अब क्या, ये भी तो मिट्टी है और वो भी सब मिट्टी जड़ है, वो जितना भी है सब जड़ से, नोट हो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो है, तो आप क्या करोगे इसका? ये आपको समझना चाहिए था कि हम भाई सब काम करते हुए, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए और खाते पहनते मकान में रहते दवा लेते, इसको तो आप निरोगी रखते कम से कम, तो इसको रुका कर दिया, यही उसको मतलब है कि बीमार कर दिया आपने, तरह तरह की बीमारी घुस गई, अब ये दिन और रात मतलब ये कि आपको नहीं, तो आपने इसी को ठीक नहीं रख पाया, तो अब बताओ जीवात्मा का क्या होगा? वो तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये ठीक रहता तो वो कुछ कर, उसके लिए कुछ करते, तो अब ये तो मतलब है अब न बैठ सकते हो, न देख सकते हो, न चल सकते हो, बड़ी दिक्कत बड़ी मुश्किल है। तो असल में बात यह है कि आप महात्माओं से मिलते होते एक भी साधु नहीं बनता, कोई साधु, सब घर में रहते हैं अपना सब काम करते, लेकिन काम कैसे करते? ईमानदारी और मेहनत के साथ, सत्यता के साथ, सेवा के साथ, प्रेम के साथ और दया के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ जब आप काम करते हैं तो एक दूसरे को जब मोहब्बत प्यार है तो मजा तो उसी में, लेकिन वो भी क्षणिक है, यानी वो जो मजा है, जो आनंद थोड़ा बहुत है, वो हर्ष उल्लास, वो भी मतलब ये क्षणिक है, लेकिन ये एक मानवता का आनंद है, क्योंकि उसमें बुराई तो है नहीं, उसमें मतलब है बुरा काम नहीं है, यानी उसमें पाप नहीं है, उसमें मतलब यह है कि पुण्य ही पुण्य है, तो आप हर उल्लास से करते तो ये शरीर तो रोग ही नहीं होता, यानी झगड़ा गाली गलौज कत्ल चोरी हिंसा तो नहीं होती, इससे तो बच जाते आप, लेकिन आपने तो ये सब खत्म कर दिया। तो ये देखो हिंसा, ना आदमी को आदमी समझो, ना बच्चे को बच्चा समझो, ना स्त्री को स्त्री समझो, ना माँ को माँ समझो, जो स्वार्थी स्वार्थ, लोभी लोभ है आपको, उस लोभ में मरे, क्योंकि बुद्धि तो काम क्रोध लोभ में नष्ट हो जाती है, उसमें तो कोई विवेक रहता नहीं, तो मतलब ये फिर ये औरों को मार दो, तो जमीन ले लो, मकान ले लो, ये राजपाट ले लो, उनको सबको मार डालो, इसको बस ये ना राज करके कुछ में राज मिला और ना मतलब ये कुछ करके मिला, ये सब मतलब ये रोते, सब रोते हुए जाएंगे। इसलिए मेरी बात को बड़ी दूर तक आप इसको सुनो, और जो आप सोचते थे वो एक भी चीज मिल नहीं सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई तुम्हारे विकार कैसे दूर हो, तो वो वैद कहता अरे भाई देखो ये चीज है, ये नुकसान की है, ये चीज है नुकसान की है, ये नुकसान का है, ये नुकसान का, ये नुकसान का, तो तुम ये नुकसान की चीज तो मत खाओ, तो तुमको मिर्ची लगती है, यानी तुमको जलन होती है जब वो बताता ये चीज मीठी है और ये चीज अच्छी है और ये स्वादिष्ट है और इससे खाओ तो तुमको मतलब ये है कि आराम मिलेगा। तो भाई यही बात नहीं समझ सके, और महात्मा क्या आपको जहर पिलाते? वो जहर देने आते आपको तो सोचना चाहिए कि सिवाय मीठे के, सिवाय तुम्हारे भले के, अच्छाई के, तुम्हारे सुख के सिवाय दूसरा तो कोई काम नहीं करते, लेकिन तुम अभी तक नहीं समझ सके, अभी तक इसी विवाद में शंका में फंस गए। अब जब शंका में फंस गए, तुमने घर चौपट कर लिया, तुमने अपना समाज चौपट किया, तुमने मतलब अपना धर्म चौपट कर लिया, पूरा राज चौपट कर दिया, अब किधर के भी नहीं रहे, और इसको चौपट कर दिया, इसमें कूड़ा कचरा इस जीवात्मा पर लाद लिया, तो तुम उसको किताबों को नहीं सुनते कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ सुनना, जब पापों का घड़ा भर जाता तो क्या होता है? आप फिर या तो कहो झूठा है, या कहो ये झूठे, वो झूठे, कृष्ण झूठे और वो गीता झूठी है और रामायण झूठी है और वेद झूठे, या तो ये कहो, और नहीं तो फिर ये कहो कि सत्य तो, और फिर क्या बात? जब तुमने घड़ा भर लिया बुराइयों का तो उसमें क्या निकलेगा? इसलिए आप लोग बाबा जी की एक एक बात समझदारी से सोचो, तुम्हारे सब हित की बात हो तब तो मानो। मैं अभी पहले से, अब जब मैं 4 वर्षों से आया तब तक हमने आपको बराबर संकेत दिया कि लगातार कि देखो समय खराब आ रहा, आप जिधर जा रहे हो उधर अच्छा समय किसी के लिए नहीं, यानी किसी के लिए नहीं, चाहे वो राजवाला हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे काश्तकार हो, कोई भी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कारखाने वाला, तुम जिधर चले जा रहे हो उधर अच्छा नहीं, तुम लौट करके फिर चलो अपनी जगह आकर के फिर आगे बढ़ो,
तब तो दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। और तुम उधर ही चले जा रहे हो तो उधर कुछ नहीं, सबको रोकना पड़ेगा। तो अब तुम समझे नहीं उस समय पर, अब तुम्हारे सामने ये सब आ गया। तो मैं ये कह रहा था